फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आप सभी टैक्स पेयर ने फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है। उसमें बहुत सारे टैक्स पेयर को अगर उनका इनकम टैक्स रिफंड बन रहा था तो उनको उनका इनकम टैक्स रिफंड भी मिल चुका है। बट काफ़ी सारे जो टैक्स पेयर है उनको उनका अभी तक इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिला है एंड उनको ये मेल आया है। तो ये मेल में जो लिखा है कि योर रिफंड इज प्रपोज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट एन आउटस्टैंडिंग डिमांड, काइंडली रिस्पॉन्ड इंटीमेशन अंडर सेक्शन 245 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ये जो मेल आया है टैक्स पेयर को, उसका मीनिंग क्या है, उसमें कैसे हमें रिस्पॉन्ड करना है, पूरा ही देखेंगे। और बहुत सारे टैक्स पेयर को इंटीमेशन आया है अंडर सेक्शन 143(1) में, उसमें बताया गया है कि उनका जो रिफंड बन रहा था वो उनकी आउटस्टैंडिंग डिमांड के सामने एडजस्ट हो चुका है, मतलब हो गया है। तो इस वीडियो में पूरा ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये मेल का मैसेज, ये जो मेल आया है उसका कैसे रिप्लाई करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, क्या है एग्जैक्ट मीनिंग। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो बने रहे अंत तक ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना होवे। एंड क्विक नोट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो मेल आया है उसका मीनिंग क्या है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, डिटेल में चलो देखते हैं। यस फ्रेंड, तो ये जो मेल आया है उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये जो लेटेस्ट ट्वीट है वो वेरी रिलेवेंट है। ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो लेटेस्ट ट्वीट किया है उसमें फर्स्ट पैरा में फैक्चुअल डेटा शेयर किया है कि 7.9 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो चुके हैं, 6.96 करोड़ ITR वेरीफाइड हो चुके हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है कि आपने आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल किया है वो प्रॉपरली वेरीफाइड किया होना चाहिए। एंड यहाँ पे ये भी लिखा है कि 6.46 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हो चुके हैं एंड 2.75 करोड़ इनकम टैक्स रिफंड जो बन रहा था अगर ऐसे वाले इनकम टैक्स रिटर्न भी प्रोसेस हो चुके हैं। तो ये है फैक्चुअल डेटा। बट यहाँ पे ये जो ट्वीट है उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, हावेवर देयर आर फ्यू केसेस इन विच रिफंड आर ड्यू टू द टैक्स पेयर बट प्रीवियस डिमांड आर आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे जो क्लियरली लिखा है कि टैक्स पेयर को रिफंड बन रहा था इस रिटर्न में, बट उनकी प्रीवियस ईयर की जो डिमांड थी वो आउटस्टैंडिंग थी। तो यहाँ पे और बताया है एज पर सेक्शन 245(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसमें मैंडेट करा गया है कि प्रोवाइडिंग ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू टैक्स पेयर टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन बिफोर एडजस्टिंग द रिफंड अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग डिमांड। द टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू एग्री और डिसएग्री और क्लैरिफाई द स्टेटस ऑफ डिमांड। मतलब ऐसा है कि जो इंटीमेशन आया है उसमें ऐसा है कि उनका जो टैक्स पेयर का आउटस्टैंडिंग डिमांड बन रहा था तो उसमें टैक्स पेयर को अपॉर्चुनिटी दी गई है कि उनको उनका रिस्पॉन्ड सबमिट करना है कि जो आउटस्टैंडिंग डिमांड है वो उसको एग्री और डिसएग्री करना है। तो इस वीडियो में आगे हम डिटेल में देखेंगे कि टैक्स पेयर को कैसे ऐसी इंटीमेशन में डील करना है, रिस्पॉन्ड करना है, एग्री करना है, डिसएग्री करना है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो पूरा ही डिटेल में इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो बने रहे अंत तक। देन अकॉर्डिंगली टैक्स पेयर विद एग्जिस्टिंग डिमांड, जिन टैक्स पेयर की एग्जिस्टिंग डिमांड है इन अ प्रीवियस ईयर आर बीइंग इंटीमेटेड ऑफ द सेम। मतलब जिन जिन टैक्स पेयर की आउटस्टैंडिंग डिमांड थी प्रीवियस ईयर की तो उनको इंटीमेट करा गया है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर को ऐसी अपॉर्चुनिटी दी गई है कि उनकी जो प्रीवियस आउटस्टैंडिंग डिमांड थी तो उसको उनको इंटीमेट करा गया है एंड टैक्स पेयर को ऐसा बोला गया है कि आप उसका रिस्पॉन्ड करो। देन रिस्पॉन्ड में ऐसा है कि वो कंफर्म भी कर सकते हैं, मतलब एग्री भी कर सकते हैं एंड डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो ऐसे टैक्स पेयर को रिस्पॉन्ड करना है अगर
टैक्स पेयर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो यहाँ पे ऐसी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है कि उनका इनकम टैक्स रिटर्न का प्रोसेस ही अटक जाए। तो यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आपको अगर ऐसा कोई मेल आया है, इंटीमेशन आया है, तो आपको टाइमली विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन विथ प्रॉपर डेटा आपको उनका रिस्पॉन्ड टाइमली करना है। तो चलो आगे देखते हैं कि ये जो इंटीमेशन आया है उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ताकि हमारा जो इनकम टैक्स रिटर्न का जो प्रोसेस अटक गया है वो जल्द से जल्द कंप्लीट होवे एंड रिटर्न प्रोसेसिंग जो है वो पूरा ही कंप्लीट हो जाए एंड अगर आपका रिफंड बन रहा है तो आपको रिफंड भी मिल जाए। तो आइए चलो देखते हैं। यस फ्रेंड, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनकम टैक्स की साइट पे लॉगिन करना है। आप जैसे इनकम टैक्स साइट पे लॉगिन करोगे आपको यहाँ पे पेंडिंग एक्शन दिख जाएगा। पेंडिंग एक्शन के बाद आपको यहाँ पे आना है रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपके केस में ऐसा आउटस्टैंडिंग कोई डिमांड है तो डिमांड की डिटेल्स पूरी यहाँ पे दिख जाएंगी। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको रीसबमिट रिस्पॉन्स करना है एंड उस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका पूरा ही आउटस्टैंडिंग डिमांड का यहाँ पे डिटेल्स खुल जाएगा। देन यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है रिस्पॉन्स फ्रॉम एसएससी। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिल जाएगा, डिमांड इज करेक्ट एंड दूसरा ऑप्शन है डिसएग्री विथ द डिमांड। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है डिमांड इज करेक्ट, उसमें ऐसा है कि अगर आप ऐसा चूज करते हो, आपका पूरा ही मतलब आपको है कि आपका जो आउटस्टैंडिंग डिमांड है वो पूरा करेक्ट है एंड आप एक बार अगर सबमिट कर दोगे बाद में आप कोई भी उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर पाओगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो भी पूरी सही डिटेल है उसके हिसाब से कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे ऐसा है कि आपने अगर डिमांड इज करेक्ट सिलेक्ट कर लिया देन आपको सबमिट कर देना है। तो उसमें तो आपका पूरा है आउटस्टैंडिंग जो डिमांड है वो आपको अगर रिफंड बन रहा है तो उसके सामने एडजस्ट होके आपको रिफंड मिलेगा। देन दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि यहाँ पे डिसएग्री विथ द डिमांड। आप डिसएग्री विथ द डिमांड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको रीजन पूछा जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क यहाँ पे आ जाता है कि आपको जो भी प्रॉपर एप्रोप्रिएट रीजन है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पे एनी अदर भी सिलेक्ट कर सकते हो एंड आप मैन्युअली भी उसमें टाइप कर सकते हो। अगर आप डिसएग्री हो तो आप जैसे ही डिसएग्री एंड देन अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको जो भी आपके आउटस्टैंडिंग डिमांड है वो पेज खुल जाएगा। देन आपको उसमें अप्रोप्रिएट डिटेल ईच रीजन के हिसाब से डालनी है। मतलब डिसएग्री आप करो, आप सिंपली डिसएग्री करके आगे नहीं बढ़ना है। यहाँ पे आपको डिसएग्री करके आपको जो भी आपका प्रॉपर रीजन है, जो भी प्रॉपर आउटस्टैंडिंग अमाउंट की डिटेल्स है वो पूरा ही सही डालना है। देन आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। अगर आपको ऐसी कोई डिमांड आउटस्टैंडिंग डिमांड का इंटीमेशन आया है तो आपको विथ ड्यू केयर विथ प्रॉपर डेटा के हिसाब से यहाँ पे आपको रिप्लाई रिस्पॉन्ड करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो यहाँ पे आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो प्रोसेस है वो अटक जाएगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको टाइमली विथ प्रॉपर डेटा जस्टिफिकेशन आपको आपका रिस्पॉन्ड सबमिट करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन यहाँ पे एक प्रैक्टिकल डेटा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे ही क्लाइंट में ऐसा हुआ था कि उनको इंटीमेशन आया था अंडर सेक्शन 143(1) में। उसमें लिखा था कि उनका जो रिफंड है वो एडजस्ट हो गया है अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग डिमांड एंड एनी इंटरेस्ट पेएबल अंडर सेक्शन 222। तो यहाँ पे ऐसा बताया है टैक्स पेयर को बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि आपका जो रिफंड बन रहा था उसमें आपकी जो प्रीवियस डिमांड थी वो एडजस्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे मेरे क्लाइंट के केस में ऐसा था कि उनकी पुरानी आउटस्टैंडिंग डिमांड थी एंड उन्होंने मतलब पहले ही रिस्पॉन्स सबमिट कर दिया था एंड उसमें कंफर्म्ड कर दिया था, मतलब आउटस्टैंडिंग डिमांड थी ही उस केस में। तो यहाँ पे जो टैक्स पेयर है क्लाइंट है उनको उनका रिफंड जो बन रहा था उसमें
आउटस्टैंडिंग डिमांड एडजस्ट हो चुकी है। बट यहाँ पे मोर इम्पोर्टेंट ये भी बात आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे अगर आपका जो आउटस्टैंडिंग डिमांड है वो अपलोडेड बाय अदर देन द सीपीसी है, देन आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा आपके करंट जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को फॉर एनी रेक्टिफिकेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ सच डिमांड। मतलब आपके डिमांड के केस में अगर इंटीमेशन आया है एंड वो अपलोडेड अदर देन द बाय सीपीसी है, तो आपको आपके करंट जो जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर है उनको ही कांटेक्ट करना पड़ेगा फॉर एनी रेक्टिफिकेशन मॉडिफिकेशन, आपको जो भी डिमांड है उस केस में। तो इतनी सी सिंपल सी प्रोसेस थी ये जो आउटस्टैंडिंग डिमांड का जो इंटीमेशन आया है उसका रिस्पॉन्ड करने की। तो आपको टाइमली इसका रिस्पॉन्ड सबमिट करना है ताकि आपकी इनकम टैक्स प्रोसेस जो अटक गई है वो जल्द से जल्द चालू हो जाए एंड आपका इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हो जाए। तो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल। अगर आपको कोई भी क्वेरी है देन जरूर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।